तो हमने 6 क्वेश्चन तक कर लिया था। 7 और क्या क्या कर लिया था, हमने 5th कर लिया, 6th कर लिया और 8th की मैंने आपको हिंट दे दी थी। और 7th क्वेश्चन मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोला था। 7th क्वेश्चन में कुछ डाउट वगैरह आए हैं, कर ही लेते हैं वैसे एक बार डिस्कस। 7th तो अच्छा क्वेश्चन है, कर रहे हैं वैसे 7th ट्राई। 7th आया ही नहीं, अच्छा चलो। आंसर नंबर 7, एक्सरसाइज 13.1। इसको अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क नहीं करवाऊंगा, कुछ ही मार्क करवाऊंगा। एंड वो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर इस चैप्टर में से बड़े क्वेश्चंस बनने लगे एंड सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चंस बनाने हो तो ये वाले क्वेश्चंस, क्योंकि ये लेंदी भी हैं, कैलकुलेशन भी ज़्यादा है एंड टिपिकल भी हैं समझने में। एक शांति स्वीट स्टॉल है, वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने हैं फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। ओके, सबसे पहली बात तो हमें कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने हैं फॉर पैकिंग स्वीट्स, और इसमें 2 साइज ऑफ बॉक्स वर रिक्वायर्ड। 2 साइजेस रिक्वायर्ड है कार्डबोर्ड बॉक्सेस, 2 साइजेस के, स्मॉल एंड बिग। अब बॉक्स है तो बॉक्स ऑब्वियसली क्यूब या क्यूबॉइड शेप का होगा, जनरली क्यूबॉइड शेप का होगा, क्योंकि क्यूब में क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाता है। घुमा फिरा के क्वेश्चन देना हो तो कार्ड क्यूबॉइड होना चाहिए। आगे देखते हैं, बिगर ऑफ डायमेंशंस दिस एंड स्मॉलर ऑफ डायमेंशन दिस, ठीक, एज एक्सपेक्टेड क्यूबॉइड ही है, दोनों के दोनों आर क्यूबॉइड। स्मॉल वाला भी, बिग वाला भी ना। स्मॉल बॉक्स, इसको नाम हम क्या दें, बॉक्स 1। यहाँ पर बिग बॉक्स, इसको नाम दे देते हैं बॉक्स 2, B2। स्मॉल वाला है तो इसके लिए स्मॉल लेटर्स ही ले लेते हैं LBH, और बिग वाले के लिए कैपिटल लेटर्स ले लेते हैं। डायमेंशंस अलग अलग होंगी ना। कहाँ गया, बिगर की डायमेंशन है 25, 20 और 5। ध्यान रखना सेंटीमीटर्स में चल रहा है क्वेश्चन। 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर्स। स्मॉलर की डायमेंशंस 15, 12 और 5। 15, 12 और 5, अभी तक तो यूनिट्स चल रही हैं सेम। आगे, फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। अच्छा, जो हमने फ्लैप्स बनाए, ओवरलैप करा एंड वेस्टेज वगैरह सब कुछ मिला के लगा लो कि ओवरलैप्स बोला जाए। अब क्वेश्चन में तो ओवरलैप्स बोल दिया, आप इसको फ्लैप्स बोल दो, आप इसको वेस्टेज बोल दो, मतलब जो भी चीज़ एक्स्ट्रा लग रही है बॉक्स बनने के अलावा, वो कितना है, 5% ऑफ TSA, 5% ऑफ TSA। अब ये वाली चीज़ जो है ये इसके अंदर भी होगी और इसके अंदर भी होगी, दोनों कंसेप्ट में। स्मॉल बॉक्स में भी 5% एक्स्ट्रा TSA के ओवरलैप्स में जा रहे होंगे एंड 5% एक्स्ट्रा बिग बॉक्स में भी जा रहे होंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, अब बात आती है कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड की कॉस्ट ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या समझ में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कि
सरफेस एरिया का कंसेप्ट चल रहा है, वॉल्यूम से कंफ्यूज मत करना, स्क्वायर है। कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड निकालनी है, ये है रेट, कॉस्ट निकालनी है हमको। फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, 250 ऑफ ईच काइंड, 250 बॉक्स ईच। पूरा क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया, ये इंफॉर्मेशन देखो और बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। हमारे पास एक कार्डबोर्ड है बड़ा सा, उससे बॉक्सेस बनाने हैं, एक छोटे साइज का बॉक्स, एक बड़े साइज का बॉक्स, डायमेंशंस गिवन है इंडिविजुअली। हमको बोला कि उस पूरे कार्डबोर्ड से जब बॉक्स बनाएंगे तो ओवरलैप्स वगैरह के नाम से टोटल बॉक्स के 5% का एरिया एक्स्ट्रा जाएगा पर बॉक्स। मतलब कि अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एक बॉक्स में एरिया लग रहा है तो उसका 5% मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया एक्स्ट्रा जाएगा। मतलब एक बॉक्स बनाने में टीएस से तो 100 है, बट एक्चुअल में 105 सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, तो वो कैलकुलेशन है। दूसरा, बॉक्सेस बनाने के बाद रेट चल रहा है कार्डबोर्ड का ये ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट निकालनी है, अगर स्मॉल बॉक्स भी 250 बनाने हैं और बिग बॉक्स भी 250 बनाने हैं। ये है पूरा क्वेश्चन। आ गया। करने के दो तरीके। पहला तरीका, स्मॉल बॉक्स, एक बॉक्स का एरिया निकाला, टोटल एरिया का 5% ज़्यादा होगा। एक बॉक्स में 5% ज़्यादा है तो टोटल 250 बॉक्सेस में भी 5% ज़्यादा होगा। तो मैं एक का 5% निकालूं और फिर 250 से मल्टीप्लाई करूं, या पूरे पूरे 250 बॉक्सेस का निकालूं और उसमें 5% ऐड कर दूं, बात है सेम। पहला तरीका है कि मैं एक बॉक्स का एरिया निकाला, 250 से मल्टीप्लाई करा, उसमें 5% ऐड करा, उसकी कॉस्ट निकाली। बड़े वाले में भी एक का एरिया निकाला, 250 बॉक्सेस से मल्टीप्लाई करके 250 का एरिया निकाला, उसमें 5% ऐड करा, उसकी कॉस्ट निकाली, और फिर दोनों की कॉस्ट को लेके कर दिया ऐड। या फिर बार बार ये मेहनत करने से अच्छा, एक बॉक्स का एरिया निकाला, यहाँ के एक बॉक्स का एरिया निकाला, इन दोनों को कर दिया ऐड, टोटल कार्डबोर्ड आ गया। टोटल कार्डबोर्ड आ गया, इसको और इसको मिला के, और उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें 5% ऐड कर दिया, और फिर इकट्ठा ही उसका कॉस्ट निकाल ली। क्योंकि दिक्कत आती अगर इसका रेट अलग होता और इसका रेट अलग होता, रेट है सेम, 5% जो एक्स्ट्रा लग रहा है इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, 250 इसके भी हैं, इसके भी हैं। तो जो इकट्ठी वाली चीज़ें हैं उसको इकट्ठा ही सॉल्व कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, हमारी मैनुअल लेबर बच जाएगी। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आपको, उस तरीके से कर लेते हैं। दोनों समझ में आए वैसे। मेरे पास, अच्छा, मैसेज आया नहीं है आपका। अच्छा अब आया। अलग अलग, अलग अलग बोल रहे हो आप। अलग अलग में सुदीक्षा वैसे मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। खैर, मैं दोनों मेथड आपको लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद आपकी मर्जी है। ठीक है, वैसे मैं प्रेफर करूँगा कि इकट्ठे निकालो, ज़्यादा अच्छा है। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर 1, पहले हम अलग अलग, नहीं पहले हम इकट्ठे सॉल्व करेंगे, ये प्रेफरेबल ज़्यादा है। दूसरा वाला तरीका करना कैसे है वो समझा दो। टीएस से
of one small box B1 is equals to 2 LB plus BH plus HL, 2 into 15 into 12 plus 12 into 5 plus 15 into 5. कितना आ जाएगा सॉल्व होके? 2 इंटू 15 इंटू 12 इज 180 प्लस 12 5 is 60, 15 5 is 75. ठीक है, इसको कैलकुलेट करके बताना कितना आया। दूसरा पार्ट हम निकालेंगे TSA ऑफ, ये TSA ऑफ this is cardboard used for one box 1, TSA of one big box B2 twice LB plus BH plus HL 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम वे में हमने निकाला इसको 2 इंटू 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5, 2 इंटू 500 प्लस 100 प्लस 125। इसको बताना सॉल्व करके कितना आया। दिस इज cardboard used for one box 2, 1450. Now cardboard used for combined 1 B1 and 1 box 2 is equals to 630 plus 1450, ये बन जाएगा 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है एक बॉक्स के लिए, एक छोटा और एक बड़ा वाला मिला के। अब हमको इसमें ओवरलैपिंग वाली चीज़ ऐड करनी है, उसके बाद 250 बॉक्सेस का निकालना है, एंड आफ्टर दैट कॉस्ट निकालनी है। टोटल कार्डबोर्ड used for combined one box 1 and one box 2 including overlapping area is equals to जितना एरिया पीछे चल रहा था प्लस उसका 5%, 2080 प्लस 5% ऑफ 2080, ये कितना बन जाएगा 104 पक्का। 104 2080 प्लस 104, ये आ गया हमारे पास 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर।
total cardboard used for 250 boxes of each type including overlapping area। हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 500 से? 250 से, क्योंकि अब हम कंबाइंड निकाल रहे हैं ना, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, दिस इज अ ट्रिकी पॉइंट। ये वाली चीज़ यहाँ गलती होने के चांसेस है, 500 मत कर देना। फिलहाल इसको सॉल्व करने से अच्छा यहीं रोक लेते हैं, क्योंकि ऊपर की कैलकुलेशन तो इजी थी। कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड is equals to rupees 4। Cost of 1 centimeter square of cardboard is equals to 4 upon 1000। Cost of 250 into 2184 centimeter square of cardboard is equals to 4 upon 1000 into 250 into 2184। 250 और 4 मिला के 1000 कैंसिल, और हमारे पास आ गया 2184 रुपीस। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, मैंने ऊपर की सारी कैलकुलेशन करता रहा और इस वाले स्टेज पर आके मैंने कैलकुलेशन नहीं करी। इसका रीज़न ये था कि ऊपर प्लस होते जा रहे थे, जहाँ पर मुझे लगा कि अब प्लस होना बंद हो गया, अब सिर्फ ऐड ऑन होगा। हम क्या कर सकते थे कि ये जो 5% वाली चीज़ है, नहीं, यहाँ मैंने 5% वाली चीज़ पहले ऐड करी, क्योंकि ये ऐड होना था। उसके बाद 250 मल्टीप्लाई होने थे, क्योंकि 250 बॉक्सेस थे। रेट मल्टीप्लाई होना था, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ें मैंने बिल्कुल लास्ट में करी एंड इकट्ठे सॉल्व कर दिया। देयरफॉर टोटल कॉस्ट हमारी लगेगी 2184 रुपीस। क्वेश्चन क्लियर? अब आपको जितना इसको अलग अलग करना हो वो आपकी मर्जी, पॉइंट से सारे ही बनेंगे। कि पहले आपने एक बॉक्स का एरिया निकाला, उसमें 5% ऐड करो, उसका उसको 250 से मल्टीप्लाई करो, उसकी कॉस्ट निकालो, फिर दूसरे के साथ सेम करो। या फिर आप जहाँ तक सेम रखना चाहते हो, आपने करा पहले एक स्मॉल बॉक्स की कॉस्ट निकाली, उसमें वेस्टेज ऐड करी और उसको 250 से मल्टीप्लाई करा। फिर ऐसे ही बिग वाले के साथ करा, दोनों का एरिया कंबाइन करा और फिर इकट्ठे कॉस्ट निकाल ली। आप जितना मिक्स करना चाहो मिक्स कर दो, जितना अलग करना चाहो अलग कर दो, आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग से ही मिक्स करके चलो तो ज़्यादा अच्छा है। दो दो बार वाली मेहनत बच जाएगी। सेम स्टेप्स आपको स्मॉल वाले में लिखने पड़ेंगे, सेम स्टेप बिग वाले में लिखने पड़ेंगे। बस दोनों का एरिया अलग कैलकुलेट होगा, तो एरिया के लिए अलग कर लो, बाकी सारा इकट्ठा। आपको जिस लेवल पर लगे कि मेरे को इकट्ठा करना है, आप उस तरीके से कर सकते हो। वैसे यहाँ तक हमारी थी फर्स्ट एक्सरसाइज की बात। और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपका डाउट होगा, वैसे हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज पर चलें या कुछ है डाउट्स? क्वाड्रिलेटरल्स में, क्वाड्रिलेटरल में जब आपका पेपर डिस्कस करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। अभी सरफेस एरिया लेंगे, या फिर क्लास के बाद आप लास्ट लास्ट पेपर कर, या तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, या फिर जब पेपर डिस्कस करेंगे उस टाइम पर डिस्कस कर लेंगे। अब भी सरफेस एरिया रहने दो। ठीक, तो हम चलते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज पर। टॉपिक वाइज खत्म करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कंसेप्ट। हम आए फिफ्थ एक्सरसाइज पर। स्टार्टिंग की चार एक्सरसाइजेज
4 डिफरेंट शेप के सरफेस एरिया, लास्ट की 4 एक्सरसाइजेज चारों डिफरेंट शेप्स के वॉल्यूम्स। नाउ एक्सरसाइज 13.5 आंसर नंबर 1। एक मैच बॉक्स है जिसकी मेजरमेंट दे रखी है। अब 3 मेजरमेंट है तो ऑब्वियसली क्यूबॉइड हो गई। क्यूबॉइड के अंदर लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2.5 सेंटीमीटर, हाइट है 1.5 centimeters. What will be the volume of packet of containing 12 such boxes? हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वो भी 12 बॉक्सेस का। और ये 1 बॉक्स की आपको मेजरमेंट गिवन है, LBH इंटू 12। यस, LBH इंटू 12, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 12। कितना बनेगा? वैसे तो इसका सीधा आंसर है, ये बना 10, ये 15, 15 इंटू 12 180 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यूबॉइड है ये। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 बोलता है एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है। क्वेश्चन में बोल दिया क्यूबॉइड। अच्छा, किसी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि हमने सरफेस एरिया ही क्यों निकाला या वॉल्यूम ही क्यों निकाला, तो पूछ लेना, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल एक्सरसाइजेज हैं। आपको स्पेसिफिकली वैसे पता होगा कि इसमें वॉल्यूम निकालना है, इसमें सरफेस एरिया, बट किसी में डाउट आए तो बताना। एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, लेंथ है उसकी 6 मीटर्स, विड्थ है उसकी 5 मीटर्स और डेप्थ है 4.5 मीटर्स। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा? हाउ मैनी लीटर्स कैन इट होल्ड? लीटर्स का रिलेशन अगर आपको याद हो, मीटर और लीटर के अंदर रिलेशन होता है 1000 लीटर्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था। क्यूब का मतलब वॉल्यूम्स का कंसेप्ट, और वैसे भी हाउ मेनी लीटर्स वो कितना होल्ड कर सकता है, क्वेश्चन आया कैपेसिटी पर। कैपेसिटी आपसे पूछ ली, कैपेसिटी इज अ पॉइंट ऑफ वॉल्यूम। ओके, सो हमें बेसिकली वॉल्यूम निकालना है और उसके बाद लीटर्स में कन्वर्ट करना है। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू LBH। आंसर आएगा मीटर क्यूब में। 6 इंटू 5 इंटू 4 मीटर क्यूब। इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करें? फोर पॉइंट फाइव। लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करें? इंटू 1000, ठीक है।
6 × 5 × 4.5 और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन गया लीटर्स। आंसर कितना बन जाएगा? 135,000 लीटर्स। अब इतने ज़्यादा लीटर्स हैं तो आप इसको किलो लीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 135 किलो लीटर्स। दोनों में से कुछ भी आंसर दे दो, दोनों चलेंगे। ठीक है। थर्ड, यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है ना? अब थोड़ा जल्दी जल्दी करें क्वेश्चंस। ठीक है, कोई अजीब सा लगेगा तो बीच में रुकेंगे, अदरवाइज जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर 3, एक क्यूबॉइडल वेसल है। ओके, क्यूबॉइड 10 मीटर है लॉन्ग, 8 मीटर वाइड। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड, हाइट निकालनी है। टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड। ओके, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 380 मीटर क्यूब। सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल बी एच, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और ये क्वांटिटी निकाल लें। 10 × 8 × x इज इक्वल्स टू 380, वहां से आंसर आ जाए। h इज इक्वल्स टू 380 अपॉन 10 × 8। आंसर डेसिमल्स में निकालना है, एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेस तक। तो इसका आंसर अपने आप लिखना आप, आंसर बनेगा यूनिट आएगी मीटर में, क्योंकि हाइट है, डायमेंशन है। नेक्स्ट, आंसर नंबर 4, फोर्थ में बोला कॉस्ट निकालनी है, फाइंड करो कॉस्ट किसकी। डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट, एक क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ दे रखी है 8 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 6 मीटर, हाइट दे रखी है 3 मीटर्स, और रेट दे रखा है 30 पर मीटर क्यूब। रेट दे रखा है 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम का कंसेप्ट आ गया। वैसे भी आपसे बोला डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट, हो सकता है कि थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन होता, समझ में ना आता कि वॉल्यूम है या फिर सरफेस एरिया है, बट मीटर क्यूब की वजह से इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम। ये 4 पॉइंट पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर है। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल बी एच, 8 × 6 × 3 मीटर क्यूब। कॉस्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू रेट। 1 मीटर क्यूब का 30 रुपीज़, तो इतने मीटर क्यूब का 8 × 6 × 3 × 30 सॉल्व होके इट कम्स आउट टू बी, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हो, 4320 रुपीज़। नेक्स्ट,
आंसर नंबर 5। कैपेसिटी दे रखी है एक क्यूबॉइडल टैंक की। कैपेसिटी देने का मतलब, कैपेसिटी दे रखी है एक क्यूबॉइड टैंक की 50,000 लीटर्स। 50,000 लीटर्स। फाइंड करो ब्रेड्थ ऑफ द टैंक अगर उसकी लेंथ और हाइट दे रखी है। ओके, क्यूबॉइड के अंदर हमें लेंथ दे रखी है 2.5 मीटर्स, ब्रेड्थ हमें कैलकुलेट करनी है और हाइट दे रखी है 10 मीटर्स। सो 50,000 लीटर्स यहाँ है मीटर्स, तो रिलेशन क्या बना, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 50,000 लीटर्स। लीटर्स को मीटर क्यूब में करना हो तो 50 मीटर क्यूब। ओके, 50,000 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। आगे रिलेशन लिख देंगे, 1000 लीटर्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। ये बन गया 50 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। L और H की वैल्यू डाल देंगे, देयरफॉर ये गिवन है, ये गिवन है और ये निकालना है। B की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन 2.5 इंटू 10। सो ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू ये 2 मीटर्स। ध्यान रखना लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट में जिस स्टेटमेंट से क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे ही स्टेटमेंट आएगी। देयरफॉर breadth of the tank is 2 meters। ओके, फिफ्थ तक तो बहुत इजी थे। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और सिक्स, आंसर नंबर 6 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला कि एक विलेज है, विलेज में पॉपुलेशन है 4,000 लोग। 4,000 पीपल हैं एक विलेज के अंदर। इन लोगों को 150 लीटर्स पानी लगता है एक बंदे को एक दिन में। दे रिक्वायर 150 liters of water per person पर डे। एक दिन में एक बंदे को 150 लीटर पानी लगता है। आगे एक टैंक है, एक विलेज में जो टैंक है, टैंक इन विलेज, ये किस शेप का है, शेप नहीं दे रखी बट 3 डायमेंशंस दे रखी हैं, तो ऑब्वियसली क्यूबॉइड हो गया। इसकी मेजरमेंट है लेंथ 20 मीटर्स, ब्रेड्थ 1.25 meters and height 6 meters। तो बताओ कितने दिन तक पानी इन लोगों के लिए चलेगा।
फॉर हाउ मैनी डेज वाटर लास्ट्स। अगर एक बंदे को 150 लीटर लगता है एक दिन में, टोटल 4000 लोग हैं, और टोटल पानी इतना है, मतलब कि एक टैंक में की डायमेंशंस ये हैं और टैंक के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर आने वाला पानी कितना चलेगा, कितने दिन तक चलेगा। सो सिंपल सी बात, वॉल्यूम ऑफ टैंक मतलब पानी जितना है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ पीपल जितने लोग हैं इनटू रिक्वायरमेंट ऑफ वन पर्सन इन वन डे। ठीक है फॉर्मूला, या कुछ और होना चाहिए। कैलकुलेशन तो होती रहेगी, पहले ये फॉर्मूला बताओ ठीक है या नहीं। अच्छा, नहीं वो तो कोई बात नहीं है, जो आपने 6 लाख लिखा मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। ये मैंने स्टेटमेंट ठीक लिखी है नहीं लिखी, आपको स्टेटमेंट भी तो शो करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में कर क्या क्या रहे हो। क्या दिक्कत है इस स्टेटमेंट में। नहीं समझ में आया। इनटू नंबर ऑफ डेज। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो दो लोग हैं एक्स और वाई। एक्स जो है वो 50 लीटर्स पानी लेता है, वाई जो है वो 100 लीटर्स पानी लेता है एक दिन में। ये दोनों हैं एक दिन में। टोटल पानी कितना है हमारे पास, टोटल पानी है 600 लीटर्स। कितने दिन तक ये पानी कंज्यूम करते रहेंगे। या ऐसा करो दोनों को सेम ही ले लेते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों बनाना। दोनों के 100 लीटर्स है, दोनों के 100 लीटर्स है, 3 दिन तक। निकाला कैसे, टोटल पानी जितना है, टोटल लोग जितने हैं,
इंटू एक दिन में जितना कंज्यूम कर रहे हैं, एक बंदा 100 लीटर्स कंज्यूम कर रहा है, इंटू जितने दिन तक पानी चलने वाला है, डेज। यही स्टेटमेंट बनी ना। हमें डेज निकालने हैं। एक दिन की कंजम्पशन इंटू जितने लोग इंटू जितने दिन, टोटल मिला के टोटल पानी जितना है हमारे पास वही आ जाएगा। अगर हमको ये निकालना होता और 3 दे रखा होता तो हमारे पास क्या आता, एक दिन की कंजम्पशन, एक दिन में कितने लोगों ने यूज़ करा तो उतने से पानी भर जाएगा, कितने दिन तक यूज़ करा उतना पानी और बढ़ जाएगा, टोटल 600 लीटर हो जाएगा। अब ये कंपोनेंट निकालना है तो इसको ब्लैंक छोड़ के यहाँ वैल्यू लिख दो। फॉर्मूला समझ में आया। एक बंदे की एक दिन की रिक्वायरमेंट, एक बंदे की एक दिन की रिक्वायरमेंट, ये एक बंदे की थी, नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दिए। एक दिन की थी तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर दिए, और ये सब करके हमें टोटल टैंक के अंदर जितना पानी था टोटल पानी मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ टैंक का मतलब एक तरीके से टोटल वाटर। अब बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये तो क्वांटिटी होगी, ये भी क्वांटिटी होगी, ये जो है ये हमारे पास आएगा लीटर्स में, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है वो वॉल्यूम ऑफ टैंक आएगा मीटर क्यूब में। तो हमें बस कन्वर्जन का ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक बनेगा एल बी एच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल, टोटल लोग कितने हैं 4000, इंटू एक दिन में एक बंदे की पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है 150 लीटर्स, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज, ये आएगा मीटर क्यूब में ना। 150 लीटर्स को कन्वर्ट कर देते हैं, तो कन्वर्जन अलग से दिखाना पड़ेगा, मिक्स मत करना। 150 लीटर्स का मतलब कितना मीटर क्यूब हो गया, 1 लीटर के अंदर 1000 लीटर्स के अंदर 1 मीटर क्यूब, तो 150 लीटर्स के अंदर 150 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। ठीक है, अलग से करके दिखाना है इसको, मिक्स मत करना, अलग से कन्वर्जन। सो मैं यहाँ पर बस वैल्यूज डाल रहा हूँ, एल बी एच 20 इंटू 1.25 इंटू 6 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 4000 इंटू 150 बाई 1000 मीटर क्यूब इंटू नंबर ऑफ डेज। Therefore, number of days is equals to 20 into 1.25 into 6 into 1000 upon 4000 into 150। इस पूरे को सॉल्व करना है और पूरा सॉल्व करके क्या मिलेगा, इतने डेज।
तो कुछ सॉल्व करा आपने, कितना मिला आंसर? थ्री जीरोज कैंसिल, यहाँ डेसिमल हटाया इंटू 100, 25 से कट करा 5, 25 से कट करा, इसको कर देते हैं 6, और क्या कैंसिल हो रहा है? 20 इंटू 5 100, 6 से 6 कैंसिल, क्या बन गया ये? सब कुछ ही कैंसिल हो गया, 4 बचा हुआ है। कुछ गलती करी क्या हमने? कहाँ गलती कर दी? ट्वेंटी इंटू 1 पॉइंट, नहीं ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैंने वैल्यूज थोड़ी सी गलत पिक कर ली क्वेश्चन की, नीचे वाले क्वेश्चन की वैल्यूज ले ली। ये था हमारे पास 20 मीटर था, ये है 15 मीटर्स, और ये 6 मीटर, ठीक है। 4000 की वैल्यू ठीक है, 150 की वैल्यू ठीक है। तो चेंजेस कहाँ कहाँ पर होंगे? 1.25 की जगह आएगा 15, और इस पूरे को काट ही देते हैं। नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000 अपॉन 4000 इंटू 150, और ये बना डेज। अब देखते हैं, 3 जीरो से 3 जीरोस कैंसिल, 50 और ये 10 पे कैंसिल, और क्या बनेगा? 4 और ये 5 पर कैंसिल होगा, 5 2 पर कैंसिल होगा, और 2 3 पर कैंसिल होगा। अल्टीमेटली हमारे पास बचे 3 डेज। ठीक है। सो ऊपर वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि हमारा फ्रैक्शन में बन रहे थे दिन, तो फ्रैक्शन में बनने की वजह से एक लॉजिकल आंसर नहीं बनता, वो थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में कि एक दिन भी वो नहीं चल पाया। तो मैंने दोबारा से कैलकुलेशन चेक करी कि कहाँ मिस्टेक हुई। तो ध्यान रखना, अगर इस टाइप से कुछ अजीब सा आंसर मिलता है आपको भी कभी सॉल्व करते वक्त, तो दोबारा से कैलकुलेशन देखना कि कैलकुलेशन में मिस्टेक है, फिगर नोट डाउन करने में मिस्टेक हुई, कहाँ पर हुई। क्लियर? सो इसी के साथ हमारा टाइम भी हो गया है। होमवर्क बता देता हूँ आपको, लास्ट में ही लिख देता हूँ। होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7, वो बॉक्सेस वाला, एंड 13.5 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। 7th क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, ट्राई करके देखना, इजी सा है।
अदरवाइज 6 तक तो करने ही है, 7th एक बार ट्राई करके देख लेना। तो इसमें अगर कुछ डाउट हो तो बताओ। अभी तक हमने क्यूब का एक भी क्वेश्चन नहीं देखा, अगर आपने कंसीडर करा हो तो। क्यूबॉइड के थे सारे क्वेश्चंस। क्यूब इजी हो जाता है क्योंकि उसमें एल बी एच अलग अलग कंसेप्ट नहीं आता। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। बाय।